हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 के इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एसएक्यू और लॉन्ग क्वेश्चंस को बताऊंगा। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले चैप्टर्स देखिए। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर्स है हम लोग का वो है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले जो है देखेंगे। इस चैप्टर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने का चांस है, एमसीक्यू, एसएक्यू, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है। इसके अलावा वन बाय वन हम लोग जो है सभी चैप्टर्स को आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे, सप्लाई, डिमांड, प्रॉफिट मैक्सिमेशन, मोनोपोली। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग चैप्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 जिसका नाम है मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एसएक्यू और लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ग्रुप ए में जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप का, डायग्राम ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स। एक स्ट्रेट लाइन का जो डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट्स करता है? तो इसका आंसर जो होगा वो है सी नंबर, लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिगजैग लाइन इज जनरली कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो जिगजैग लाइन होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े लाइन होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कर्व कहते हैं। ठीक है, कर्व क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इन द मैथमेटिकल फंक्शन y इक्वल टू एफ इंटू एक्स, हियर y इज, यहाँ पे y जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द मैथमेटिकल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, हियर x इज, यहाँ पे x का जो x जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ। ये जो है इनमें से किसका इक्वेशन है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ए सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ। यानी ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इनमें से किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का, कर्व का, सर्कल का या कॉन्केव लाइन का? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन का। क्वेश्चन नंबर 7, इन द इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी द वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स। ये जो m है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर होगा स्लोप। सी नंबर ऑप्शन जो है स्लोप है, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या इंफिनिटी? तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज। एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो क्या है? इंफिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट है 10, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज आल्सो कॉल्ड। ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके स्लोप को क्या कहा जाता है इनमें से? परपेंडिकुलर, ग्रेडियंट, कर्व या पावर फंक्शन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ एन अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन इज। इसका आंसर होगा पॉजिटिव। ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन, जो अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन होता है, उसका स्लोप कैसा होता है? बार बार इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका सही आंसर है पॉजिटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्लोप ऑफ ए डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है क्या? नेगेटिव। हमेशा याद रखेगा, अगर अपवर्ड राइजिंग स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है तो उसका आंसर होगा पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है तो इसका आंसर होगा नेगेटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the positive direction of it x axis, then its slope will be 10 45 degree equals to, ऑप्शन है 0, 1, 2 या अनडिफाइंड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वैल्यू ऑफ m फॉर अ वर्टिकल लाइन। एक वर्टिकल लाइन में जो m है उसका वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इंफिनिटी, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -1। तो इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन, इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ जो है फिल इन द ब्लैंक्स आ गया हम लोग का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा फंक्शन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 है इन द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, हियर x इज क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है द बाउंड्री पॉइंट बिटवीन द कन्वेक्स एंड कॉन्केव पोर्शन ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट है इफ द कर्व इज फर्स्ट कॉन्केव एंड देन कन्वेक्स द स्लोप ऑफ द कर्व एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट विल बी, आंसर होगा इसका मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, y बाय x और एफ एक्स बाय x इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा एवरेज y, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज आ, आंसर होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, एक जुमला या एक लफ्ज में जो है यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म है या इक्वेशन है वो क्या है, तो वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक स्ट्रेट लाइन का मसावात की आम शक्ल है। हाउ कैन द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बी मेजर्ड, यानी एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है उसको कैसे मेजर करेंगे हम लोग, तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है या झुकाव है जिसको हम लोग कहते हैं, उसको जो है यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं, इसके जरिए हम लोग उसके स्लोप को मेजर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है इसका, इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जो है इसको मेजर कर सकते हैं, ये फॉर्मूला के थ्रू आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे की क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप लोग जो है सीरियसली देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन है हाउ कैन द स्लोप ऑफ ए कर्व बी मेजर्ड, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द स्लोप ऑफ एन अपवर्ड राइजिंग कर्व, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये हम लोग देखे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये नेगेटिव होता है, ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके दिया आप लोगों को। गिव एन एग्जांपल ऑफ अपवर्ड राइजिंग कर्व, इसका एक एग्जांपल जो है वो है सप्लाई कर्व, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के लिए जो है डिमांड कर्व का मिसाल दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स व्हाट इज एवरेज, इसके बाद देखिए इन द फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइन मार्जिनल y, मार्जिनल y क्या कहलाता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग का यहाँ पे ट्रू फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्या गलत और क्या सही है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूला है हम लोगों का, फंक्शन है y इक्वल टू एफ इंटू एक्स, यहाँ पे x जो है x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। तो क्या है, सही है, तो जी हाँ ये सही है, ट्रू है। व्हेन वी प्लॉट अ फंक्शन ऑन अ ग्राफ पेपर वी गेट आइदर अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व, तो इसका आंसर होगा ट्रू। 3 है फंक्शन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। इन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये फॉल्स है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज एक्सप्रेस्ड, इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन के स्लोप को जाहिर कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। इफ द स्ट्रेट लाइन इज अपवर्ड राइजिंग इट्स स्लोप विल नेगेटिव, तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि स्ट्रेट लाइन का जो अपवर्ड राइजिंग अगर हो तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव दिया, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग इसको पढ़ लीजिए ठीक से। अब मैं आप लोग को जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ग्रुप बी जिसको कहेंगे हम लोग 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन गिवन एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन जो उर्दू में है, तो इसका डेफिनेशन मैं आप लोग इंग्लिश में भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोगों को किसी स्टूडेंट को जो है इस सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप लोग जो है मुझे इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों को जो है मैं इंग्लिश में भी ये क्वेश्चंस का आंसर जो है प्रोवाइड कर सकता हूं। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन गिवन एग्जांपल, तो अगर आप लोग इसका आंसर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में चाहते हैं तो आप लोग जरूर इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में। मैं आप लोगों को कम से कम कॉस्ट में जो है इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इस पीडीएफ में वही क्वेश्चंस को दूंगा खासतौर पर जो एग्जाम में आने का बहुत ही चांस है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो सारे क्वेश्चंस को दिखाऊंगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, और लेकिन पीडीएफ में वही सारे क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे जो है इसका इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं जरूर कांटेक्ट करें। इसके बाद में आगे आप लोगों को और जो है
क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मीन बाय स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के स्लोप से आप क्या समझते हैं, इसको नक्शे के जरिए आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने दिखाए हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ ए कर्व। एक कर्व का जो स्लोप है उससे तुम क्या समझते हो, ठीक है, ये है। इसके बाद डिफाइन अ कन्वेक्स कर्व, ठीक है, व्हाट इज कॉन्केव कर्व, इसका डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर से, ये फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल जो चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर से हम लोग को जिस तरह से क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिफाइन इलास्टिसिटी फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एफ सी, ठीक है, डिफाइन एवरेज वैल्यू, डिफाइन मार्जिनल वैल्यू एंड मार्जिनल y फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। ये सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फर्क दिया हुआ है, डिफरेंसेस बिटवीन स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का स्लोप और इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंसेस है, इसको हम लोगों ने बताया यहाँ पे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग के पास इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। ऑल चैप्टर्स का नोट्स हम लोग के पास अवेलेबल है, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का दिखाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का दिखाया। अगर आप लोगों को ऑल चैप्टर्स का इस तरह से नोट चाहिए, यहाँ पे मैंने ऑल क्वेश्चंस को दिखाया। यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन ग्रुप सी में क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, वो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन का कितने कितने जो है टाइप्स है, उसको आप लोग यहाँ पे बयान करना पड़ेगा 5 मार्क्स पे। इसका आंसर अभी उर्दू में है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इसका आंसर इंग्लिश में भी मिले, तो हम लोग के पास जरूर इसका इंग्लिश में भी इसका जो है नोट्स अवेलेबल है। आप लोग जरूर इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए, जरूर आप लोग को हम लोग कम से कम कॉस्ट में ये जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम के लिए, हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। इसके बाद देखिए, व्हाट इज फंक्शन, एक्सप्लेन द फंक्शन विद एग्जांपल्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को मैंने लिखा है यहाँ पे, इसलिए लिखा है क्योंकि एक चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन पीडीएफ नोट्स में जो मैं नोट्स रेडी किया हूं, उस नोट्स में सिर्फ वही क्वेश्चन दिया हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जो अगर खरीदना चाहते हैं तो जरूर जो है हम लोग के साथ इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए और उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का इलास्टिसिटी से आप क्या समझते हैं, हाउ कैन द इलास्टिसिटी मेजर्ड, उस इलास्टिसिटी को हम लोग कैसे पैमाइश करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का स्लोप और इलास्टिसिटी में क्या फर्क है। ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे जाते हैं, देखिए, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ एवरेज वैल्यू विद अ डायग्राम। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यू, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो ये था हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का ऑल नोट्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ओवरव्यू टोटल चैप्टर 1 का यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए चूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये काम हमने कर रखा है। अगर आप लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर जो है हम लोग के साथ जुड़िए। देखिए, मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, इस चैप्टर का आप लोगों को यहाँ पे मैंने ऑल एमसीक्यू, एसएक्यू और लॉन्ग क्वेश्चंस को दिखाया। अब देखिए, जो चैप्टर्स है हम लोग का, बहुत सारे चैप्टर्स है। जैसे चैप्टर 2 है डिमांड का, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सप्लाई, टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ठीक है। इस तरह बहुत सारे चैप्टर, बैंकिंग, फिजिकल पॉलिसी, ये सारे चैप्टर्स का हम लोग के पास जो है नोट्स रेडी है। वो भी वही नोट्स रेडी किए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एचएस एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि एटवर क्लास जो है नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। जी, हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं ऑल सब्जेक्ट, क्लास 12, 11 या क्लास 10, खास करके वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो स्टूडेंट है इन लोगों के लिए। तो इस वीडियो के लिए एक बार जो है लाइक कर दीजिए और थैंक यू।